ओके, इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन सीक्वेंस। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बीच में आ गया था तो क्वेश्चन सीक्वेंस गड़बड़ हो सकता है, लेकिन टोटल 135 ही क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे है और चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, चलिए सीखते हैं इसको। ये फंक्शन है। अच्छा, आपको ये पता रहना चाहिए कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, ये नोट आप जरूर से लिख लीजिए। अगर कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो इस लाइन को आपको जरूर से लिखना है, स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस तो ये बात होता है कि राइट हैंड लिमिट, मान लो जैसे एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है, तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए और एफ ऑफ ए, ये तीनों इक्वल होगा तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो चलिए कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो चलो राइट हैंड लिमिट हम लोग 1 पे निकालते हैं। अब राइट हैंड लिमिट 1 पे कैसे निकलेगा भाई? राइट हैंड लिमिट मतलब 1 के राइट साइड जाएंगे, तो मतलब 1 पे प्लस साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। ओके, अब 1 प्लस करने का मतलब 1 के हमें राइट साइड में जाना है, तो कितना आगे जाना है ना, मैथ्स में 1 के जस्ट आगे का मतलब h ऐड कर लेंगे। तो 1 में क्या ऐड कर लेंगे? h ऐड कर लेंगे। ठीक है, h क्या है? h टेंस टू 0। यहां आपको बताना होगा कि h क्या है। h टेंस टू 0। अच्छा, 1 प्लस h मतलब 1 से ग्रेटर। तो 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है सर? 3ax प्लस b है। तो यहाँ पे 3ax प्लस b पूरा मत लिखना है, 3a लिखना, x के प्लेस पे 1 प्लस h लिख देना। 3a x के प्लेस पे 1 प्लस h लिख देना, और ये प्लस b है, h की जगह 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस b। ये तुम्हारा राइट हैंड लिमिट आ गया। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 1 पे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे निकाल लेते हैं। तो चलिए क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x। 1 माइनस मतलब 1 से लेस होगा, तो ये 1 माइनस h हो जाएगा, और यहां बता देंगे कि h क्या है, h टेंस टू 0 है। अच्छा, 1 माइनस h मतलब 1 से लेस, तो 1 से लेस के लिए क्या फंक्शन है? 5ax माइनस 2ab। तो 5ax के प्लेस पे बस क्या रख देंगे? 1 माइनस h माइनस 2b। तो h की जगह 0 रख देते हैं, तो 5a माइनस 2b हो गया। ओके, अब क्या निकालेंगे सर? अब x इज इक्वल टू 1 पे निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या दिया हुआ है? 11 गिवन है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होगा, मतलब राइट हैंड लिमिट भी f1 के इक्वल होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट भी f1 के इक्वल होगा। बस ये दो इक्वेशन बन गया, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। यहां पे देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 से 8 में, तो हम किस पॉइंट पे निकालें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट? किस पॉइंट पे निकालें? जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की जानकारी ग्रेटर और लेस देन दोनों की हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 पे हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 के लेस पे भी फंक्शन है, 2 से ग्रेटर पे भी फंक्शन है, 4 से लेस पर भी फंक्शन है, 4 से ग्रेटर पे भी फंक्शन है, 8 पे तो है नहीं, तो हम लोग 2, 4 पे इजिली निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग 2 पे निकाल लेते हैं। तो कैसे? फिर से आइए प्रोसीजर हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन में। तो राइट हैंड लिमिट मतलब 2 प्लस कर देंगे, ये एफ एक्स हो जाएगा। फिर 2 प्लस मतलब क्या? 2 प्लस h, और h क्या हो जाएगा सर? h टेंस टू 0 हो जाएगा। 2 प्लस h में कौन सा फंक्शन दिया है? 2 प्लस h में दिया है 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 पे, तो 3x के प्लेस पे क्या लिख देंगे? 2 प्लस h प्लस 2 ना, 2 से ग्रेटर पे 3x प्लस 2 दिया, लेकिन x के प्लेस पे 2 प्लस h रखेंगे ना, h के यहाँ 0 रख देंगे, 3 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे किस पे? 2 पे।
तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट 2 माइनस मतलब 2 माइनस एच और h टेंस टू 0। अच्छा 2 माइनस एच मतलब 2 से लेस, 2 से लेस मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है पहला वाला। तो क्या लिखा है पहला वाला, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस ए एक्स, तो ए एक्स के प्लेस पे 2 माइनस एच प्लस बी, अब एच की जगह 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2a प्लस बी, ये आ गया ना। चलिए अब इज इक्वल टू 2 पे निकाल लें, तो इज इक्वल टू 2 पे अगर निकालते हैं तो ये भी 8 ही आएगा, तो इज इक्वल टू 2 का कोई यूज नहीं करना है फिलहाल। कॉन्टिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा, मतलब 4 प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 8 में से 4 गया 4, ही आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। चलो अब 4 पे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट भी 4 पे निकालते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 पे निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट 4 पे आइए निकाल लिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 4 प्लस एफ ऑफ x, ये आपका हो जाएगा लिमिट 4 प्लस मतलब 4 प्लस h और h टेंस टू 0, तो 4 प्लस h मतलब 4 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर पे ये वाला दिया है 2ax प्लस 5b, तो 2ax के प्लेस पे क्या हो जाएगा 4 प्लस h प्लस 5b, h के यहाँ 0 रख देंगे तो 4 2 जा 8a प्लस 5b, ये हो गया ना। अच्छा 4 के इक्वल पे क्या दिया है, f4 अगर निकाल लें इजिली यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, तो 3 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 14 आ जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना ना, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, a और b की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड कर लेना, a प्लस बी आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आप a प्लस बी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबल पूछ रहा है ना। अभी इस क्वेश्चन में आपको देखिए 2 काम करना होगा। पहले बात तो आप ये जानिए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 1 पे अगर है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा ना। इफ function is differentiable, if function is differentiable at x is equal to 1, इसका मतलब भाई function is continuous at x is equal to 1, ठीक। तो अगर continuous है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ये सब इक्वल आएगा ना। तो चलो पहले हम लोग 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, देखते रहना। डिफरेंशिएबल का भी LHD RHD भी यूज करेंगे। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये हो जाएगा आपका f ऑफ x, फिर ये लिमिट 1 प्लस h मतलब 1 प्लस h कर देंगे, और ये h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस h मतलब 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर के लिए क्या हो जाएगा, ये bx प्लस 2, तो b लेकिन x के प्लेस पे क्या रख देंगे 1 प्लस h, और ये प्लस 2, h के यहाँ 0 रख देंगे तो b प्लस 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, या चलो 1 इज इक्वल टू 1 पे निकाल लें। इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो 1 रख देंगे यहाँ पे, तो 1 रख देंगे तो आ जाएगा आपका 1 प्लस 3 प्लस 2, तो 3 2 5 1, ये 6 आ जाएगा, नहीं सॉरी ये a है, 2 नहीं है a है, तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस a, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों इक्वल कर सकते हैं, मतलब b प्लस 2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 4 प्लस a, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या सब उस साइड जाएगा तो b माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कहोगे सर ये आप निकाले क्यों, डिफरेंशिएबल पूछ रहा था तो आप कॉन्टिन्यूअस वाला क्यों कॉन्सेप्ट लगाए।
इस क्वेश्चन में इसका यूज है इसलिए लगाए हैं। अभी आप देखिए, अब डिफरेंशिएबल कैसे निकालते हैं, पहले प्रूफ करते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो देखिए हम लिख रहे हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 पे निकाल रहे हैं अगर, तो 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h। जिस पॉइंट पे निकालें, 2 पे निकालते तो 2 प्लस h करते। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। चलिए पहले राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस h मतलब 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर फंक्शन है बी एक्स प्लस 2, तो ये 1 प्लस h प्लस 2। अब 1 पे क्या है वो ऊपर वाला, तो आ जाएगा 4 प्लस a, 4 प्लस 1 रख देंगे तो 4 प्लस a अपॉन कितना आ जाएगा h। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो h टेंड्स टू 0, ये देखो h कैंसिल ही नहीं होगा, इसीलिए अब इसका यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे। तो देखो b का इंटू करा लेंगे अगर, तो b प्लस बी एच और 2 में से 4 गया -2 माइनस a अपॉन h। तो देखो भाई b -2 माइनस a यहाँ लिखा है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो केवल बच जाएगा बी एच, उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू 0 बी एच बाई एच, क्योंकि बाकी 0 हो गया, b -2 माइनस a यूज हुआ ना कॉन्टिन्यूस वाला, यहाँ h से h कैंसिल हो गया, क्या आ गया b। अब LHD कैसे निकलेगा, LHD भाई निकलेगा बस यहाँ पे h हम माइनस कर देंगे, मतलब 1 माइनस h माइनस F1 और नीचे प्लस h लिखा है, यहाँ भी क्या कर देंगे माइनस h कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस नहीं इरेज कर लें, इधर इसका काम हो ही गया है, यहाँ पे हम लोग LHD निकाल देते हैं इस स्पेस में। ओके चलिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h मतलब 1 से लेस, तो ऊपर वाला रखेंगे तो 1 माइनस h का स्क्वायर 3 1 माइनस h प्लस a माइनस f1 ना, तो f1 भी वही है, ऊपर वाला ही है, तो बस कितना आ जाएगा 4 प्लस a और अपॉन माइनस h। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए हम लोग, तो सॉल्व कर लोगे तो आएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h और a कैंसिल हो जाएगा, -4 बच जाएगा अपॉन माइनस h, ठीक है। तो 3 प्लस 1 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा h स्क्वायर माइनस 5h बाई माइनस h कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो h माइनस 5 अपॉन -1, फिर h के यहाँ 0 रख देंगे तो आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखो ये b आया है RHD और ये LHD कितना आ गया 5, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 5। b की वैल्यू यहाँ पे रख देना, a की वैल्यू आ जाएगी ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको RHD LHD ना ये सारे क्या होने चाहिए, फॉर्मूला याद रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन का यूज है ना। चलिए डिफरेंशिएशन असर्शन पूछा है, अब आपको डिफरेंशिएशन भाई आना, डिफरेंशिएशन इजी ही आता ही होगा। जैसे आपसे क्या डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/log x, और log x फिर से करोगे तो 1/x आएगा। तो बिल्कुल ये दिया ही है, तो असर्शन एकदम ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। देख लो पहले log, ये देखो फंक्शन, तो f का पहले डिफरेंशिएशन होगा f', फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा g', तो ये भी सही है। देखो पहले log का हुआ है तो 1/a हुआ, फिर अंदर वाले log x का हुआ 1/x ना। यहाँ पे आपको dy/dx फाइंड करना है, तो sin स्क्वायर y इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 2 साइड में आएगा
साइन वाई का फिर से करोगे कॉस वाई, फिर वाई का अगेन डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, चेन रूल लगाया। कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा तो एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का 1 हो जाएगा और k का 0, फिर dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन 2y का। ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2y हो गया। ठीक है, ये किसका बन गया, साइन 2y का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, और ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे लगाइए। अब इंटू करा लेंगे इसका तो ये आ जाएगा साइन एक्स वाई dy बाई डी एक्स और माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो आपका बच जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई और ये उस साइड चला जाएगा तो y साइन एक्स वाई। अब ये चला जाएगा उसके अपॉन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आइए इसको सीखते हैं। यहाँ देखो tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू गिवन है लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस y बाई एक्स का स्क्वायर ना, y बाई एक्स का स्क्वायर होगा। लेकिन क्या करेंगे, y बाई एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा हमें ना, चेन रूल के अकॉर्डिंग y बाई एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन। और इधर log x का होता है 1 बाई एक्स, तो log रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 1 के अपॉन में आ जाएगा और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर ऊपर गया, फिर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे कोसेंट रूल लगेगा वाई बाई एक्स में, तो सेकेंड फंक्शन वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन वाई एक्स का तो 1 हो जाएगा अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट इतने का हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर वाले का फिर से होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और dy बाई डी एक्स। अच्छा देखना ये वाला 2 कॉमन लेके इस 2 से कट जाएगा। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, वो इससे कट जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सब मिला जुला के बचा क्या, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और उस साइड क्या बच गया एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड लेके कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स माइनस वाई और ये वाला माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये एक्स माइनस वाई अपॉन में आ जाएगा, यही प्रूव करना था। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ tan x के पावर tan x आ गया ना, वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ गया। वेरिएबल के पावर वेरिएबल अगर आ जाएगा तो आपको लॉग लेना पड़ेगा। वेरिएबल के पावर अगर वेरिएबल आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू क्या है, tan x पावर tan x, यहाँ क्या कर देंगे लॉग ले लेंगे तो log y इज इक्वल टू log tan x पावर tan x। अब log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो पावर वाला tan x है साइड में आ जाएगा तो ये tan x इंटू log tan x। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y dy बाई dx और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, इसका हो जाएगा 1 अपॉन tan x और tan x का फिर से करेंगे तो sec स्क्वायर x प्लस सेकेंड फंक्शन log tan x और tan x का कर देंगे डिफ्रेंसिएशन तो sec स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया
बस यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। y को इस साइड कर देंगे और ये जो बचा है यहाँ लिख देंगे। क्या बचा है? सेक स्क्वायर एक्स प्लस log 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे देखो भाई साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में। साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है ई टू द पावर कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। कहोगे सर एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, ई की पावर कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई। देखो जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करना है उसको क्या मान लो? u मान लो। जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है उसको v मान लो। अब दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लो। x के रेस्पेक्ट में आता ही है तुम लोग को डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 sin x और sin x का फिर से cos x। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? e के पावर cos x का e के पावर cos x और cos x का फिर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस sin x। अब तुमसे पूछा क्या था? u का डिफ्रेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, मतलब तुम्हें फाइंड करना है du बाई dv। तो भाई करो क्या, du में dx से डिवाइड कर लो और dv में भी dx से डिवाइड कर लो। अब du बाई dx की वैल्यू क्या गिवन है? 2 sin x cos x और dv बाई dx की वैल्यू क्या गिवन है? e cos x माइनस sin x। ये इससे कैंसिल, जो बचा वही आंसर। अब यहाँ पे ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। पैरामेट्रिक फॉर्म और डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव में कुछ गलतियां बच्चे करते हैं, तो हम बताएंगे क्या गलती होता है। देखो सबसे पहले तो x की वैल्यू दिया है 80 स्क्वायर और y की वैल्यू दिया है 280। दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो dx बाई डी आ जाएगा तुम्हारा 280 और dy बाई डी तुम्हारा आ जाएगा 2a। अब निकालो क्या dy बाई डी एक्स। कहोगे कैसे निकलेगा सर? dy में भी dt से डिवाइड कर लो और dx में dt से डिवाइड कर लो। dy बाई dt की वैल्यू 2a आया है, dx बाई dt की वैल्यू 280 आया है, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी। तो dy बाई dx कितना आ गया? 1 बाई टी आ गया। अब दोबारा जब डिफरेंशिएशन करना है इसका तो 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन t है ना तो t का फिर से डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। जैसे y आता है तो dy बाई डी एक्स लिखते हो ना, t आया तो dt बाई डी एक्स लिखेंगे। अब देखो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, पहली बात तो dt बाई डी एक्स लिखना भूल जाते हैं, तो लिखना है और dt बाई डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं 280, जबकि ये dx बाई dt की वैल्यू है। dt बाई डी एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल ना हो जाएगा, 1/280 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1/280 क्यूब। लेकिन यहाँ पे पूछा है 2 पे बताओ, तो t की जगह 2 रख देंगे, तो 2 8 में 16a, ये एकदम सही दिया हुआ है ना। और ये रीजन तो भाई देखिए डबल डेरिवेटिव तुम्हारा क्या आया है? निगेटिव आया है, और जबकि यहाँ होल स्क्वायर उसका पॉजिटिव है, तो ये तो एकदम गलत है। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, ये आपका ये खत्म हो गया आपका क्या? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एकदम लिमिटेड क्वेश्चन है, क्योंकि भाई लास्ट टाइम में आप लिमिटेड ही तो लगा पाएंगे, लास्ट टाइम में आप सब कहाँ से लगा पाएंगे ना, तो लिमिटेड एकदम है, जरूर इसको मल्टीपल रिवीजन करिए। हाँ, अब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बाद ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जो पीछे स्लाइड था, तो उस स्लाइड पे हम पहुंच जाते हैं फिलहाल। हाँ, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये दिया है dv बाई dt। ये क्या दिया है? dv बाई dt। और कह रहा है कि कितने तेजी से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, मतलब ds बाई dt निकाल रहा है जब एज 10 सेंटीमीटर हो। एज को a से रिप्रेजेंट कर दें, ये निकालना है आपको। चलो कैसे सॉल्व होगा, देखो भाई dv बाई dt कितना दिया हुआ है सर? 9 दिया हुआ है। v मतलब वॉल्यूम,
तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है, ये 9 हो गया। ए क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3a² और टी के रेस्पेक्ट में होता है डी ए बाई डी टी लिखेंगे तो 9 हो गया। यहाँ से आपका डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ गई कितनी, 3×3=9 और a² अपॉन में आ जाएगा, ये आ गया। चलो पूछा क्या है, डी एस बाई डी टी, सरफेस एस मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a² होता है, क्या होता है 6a²। तो ये कितना आ जाएगा 12a, और a का फिर से डिफ्रेंसिएशन क्या होगा डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है 3/a², तो a से कट जाएगा तो 36/a, ये डी एस बाई डी टी आ गया। लेकिन 10 पे पूछ रहा है तो बस यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 36/10 रख देंगे, मतलब 3.6 आंसर आ जाएगा। और यूनिट लिखना, सरफेस एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और टी मतलब सेकेंड ना, ये यूनिट जरूर लिखना। बात समझ गए, ठीक। नेक्स्ट, हाँ इस क्वेश्चन को समझिए, करिए 1 मिनट बस। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, देखिए। अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। ये सपोज दिस इज अ वॉल ए बी, और एक लैडर है 13 मीटर लॉन्ग, ये लैडर हो गया, ये 13 मीटर, ठीक है। अब मान लो ये हाइट जो है ना वो x है और ये आपका ये y है। करा लैडर के बॉटम को 2 मीटर पर सेकेंड से खींचा जा रहा है, तो मतलब ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है बॉटम खींचा जा रहा है, मतलब y में चेंज होगा ना, तो ये dy बाई डी टी है, ठीक है। तो हाइट डिक्रीज करेगा, तो हाइट को x माने हैं, तो वही पूछा कितने रेट से डिक्रीज करेगा, तो ये आपसे पूछ रहा है। और कंडीशन दिया है कि जब लैडर 5 मीटर दूर हो, मतलब जब y की वैल्यू 5 हो, तो जब y की वैल्यू 5 होगी तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी पाइथागोरस से। y 5 रखेंगे 13 है तो ये 12 हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो x² प्लस y² इक्वल टू 13² आएगा। t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो 2x dx बाई डी टी, 2y dy बाई डी टी, और 13 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग dx बाई डी टी फाइंड करना है, तो यहाँ से dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस y बाई एक्स dy बाई डी टी आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है 12, dy बाई डी टू की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आपका आ जाएगा -5/6 और मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है। ये आपका फंक्शन है, तो डिफ्रेंसिएशन एक बार करेंगे इसका, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो भाई ये फर्स्ट फंक्शन लिख लिए, सेकंड का करेंगे तो 2 साइड में आएगा x-2, प्लस सेकंड का लिख लिए, फर्स्ट का करेंगे तो 3x-1 का स्क्वायर आएगा।
अब कॉमन ले लेंगे x-1 का स्क्वायर और x-2 कॉमन ले लिए, तो बचेगा 2x-1, x-1 का स्क्वायर चला गया, x-2 चला गया, तो 3x-2 बच जाएगा। तो ये x-1 का स्क्वायर, x-2 और ये आ जाएगा आपका 2x-2 प्लस 3x-6। ये x-1 का स्क्वायर, x-2 और ये आ जाएगा आपका 5x-8। ये f डैश x आ गया। अब f डैश x को जीरो करेंगे, तो जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1, 2, 8/5। फिर इसको नंबर लाइन पे लगाएंगे, नंबर लाइन पे सबसे पहले 1 लगाएंगे, फिर 8/5 आएगा और फिर 2 आएगा, इधर इन्फिनाइट इधर माइनस इन्फिनाइट। अब चेक क्या करते हैं, याद करो, साइन ऑफ f डैश x चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इसके बीच में 2 इन्फिनाइट से बीच के कोई वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा f डैश x में, इसके बीच का कोई वैल्यू रखोगे तो भी तो निगेटिव आ जाएगा। जैसे 8/5 मतलब समझ रहे हो, 5 1 जब 5, 1.6, 1.7 अगर रख दिए, मान लो 1.7 रखोगे, यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव मतलब निगेटिव आ जाएगा। फिर 1 और 8/5 के बीच का रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। फिर 1 से और इधर का वैल्यू रखोगे तो निगेटिव ही आएगा, नहीं निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जिस एरिया में इंटर्म पॉजिटिव आया उस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जैसे माइनस इन्फिनाइट से 1 और पूरा 1 यहाँ भी पॉजिटिव है तो माइनस इन्फिनाइट सीधे 8/5 पे चले जाओ, ये हो जाएगा। यूनियन 2 से इन्फिनाइट, इस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, और निगेटिव वाले इस पे 8/5 से 2 पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अब आपको निकालना है। 3 क्वेश्चन है, तीनों में वही काम करना है, ठीक है। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन से आपको समझा देते हैं, बाकी आपको ये क्वेश्चन लिख के अपने से कर सकते हैं। चलो ये भी बता ही देते हैं। लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो गया ये। f(x) इक्वल टू क्या हो गया, ax प्लस b/x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, f डैश x, तो ax का क्या होगा, a हो जाएगा, प्लस b 1/x का क्या होगा, -1/x² हो जाएगा। तो f डैश x क्या हो जाएगा आपका, a माइनस b/x²। डबल डेरिवेटिव निकाला जाए तो डबल a 0 हो जाएगा, और 1/x² का होता है -2/x³, तो हो जाएगा आपका 2b/x³। ये क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया। ये क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करते थे मैक्सिमम मिनिमा के लिए, अब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करेंगे तो a माइनस b/x² को जीरो अगर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका b/x² इक्वल टू a, मतलब x² इक्वल टू b/a, मतलब x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट b/a। अब दो वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में रखेंगे, तो जब डबल डेरिवेटिव में एक बार प्लस रूट b/a रखेंगे और डबल डेरिवेटिव में एक बार माइनस रूट b/a रखेंगे, तो जब प्लस रखेंगे तो प्लस ही आएगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और माइनस रखेंगे तो क्यूब है ना, तो माइनस आएगा मतलब लेस देन 0। तो मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, लीस्ट वैल्यू, तो ग्रेटर देन 0 पे लीस्ट वैल्यू मिलेगा, उल्टा चलेगा, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। मतलब ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू रूट b/a है, ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ फंक्शन में रख देंगे तो फंक्शन की लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी, फंक्शन की क्या होगी, लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये फंक्शन है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो ये फंक्शन है ना। अब यहाँ पे हम ये जो x की वैल्यू आई है इसी में रखने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो x की वैल्यू आई है इसी में हम लोग रख दे रहे हैं। चलिए आइए रखा जाए।
तो a अंडर रूट बी बाई ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट बी बाई ए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा a अंडर रूट बी बाई अंडर रूट ए, और ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट ए बी, तो a कट के b बचेगा, b से रूट बी बी हो जाएगा, तो ए बी, और यहाँ हो जाएगा बी ए, मतलब ये 2 टाइम्स ए बी अपॉन रूट ए बी, रेशनलाइज कर लेंगे तो 2 रूट ए बी आ जाएगा। दिस इज द लीस्ट वैल्यू ना। तो क्या है कॉन्सेप्ट, एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पहले वाले डिफ्रेंसिएशन को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे, उसको डबल डेरिवेटिव में रखेंगे। डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव आ रहा है मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे, बस इसमें आपको ये ध्यान देना है, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ दिया है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में लास्ट में सब काम करने के बाद ये -1 भी फंक्शन में रखेंगे और 1 भी फंक्शन में रखेंगे, तो फिर चेक करेंगे कि एक तो तुम इस तरीके से निकाल लोगे, ये वाली वैल्यू जो आई जैसे 2 रूट ए बी आ गया मान लो, और दूसरा वैल्यू -1 रख के निकालोगे, तीसरा 1 रख के निकालोगे। उन तीनों में जो सबसे बड़ा आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, उन तीनों में जो सबसे छोटा आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा आएगा ना। तो ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हाइपोटेनस को हम h से मान लो x से रिप्रेजेंट कर दिए और साइड को y से रिप्रेजेंट कर दिए, तो गिवन में बोल रहा है ना कि हाइपोटेनस और साइड का सम दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई गिवन है, तो गिवन है तो इसको c मान लेते हैं, c कांस्टेंट हो गया, और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम होगा, तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा जिसको प्रूव करना रहता है वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वही फंक्शन देता है। तो फंक्शन कैसे बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका बेस हो जाएगा बी सी और हाइट हो जाएगा ए बी। कहोगे सर बेस कैसे निकलेगा, बेस निकलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाइट कैसे निकलेगा, वाई से निकलेगा। ये हमारा फंक्शन है, लेकिन फंक्शन 2 वेरिएबल में नहीं रहना चाहिए, सिंगल वेरिएबल में रहना चाहिए। तो y की जगह हम x का टर्म लिख देंगे, कैसे, गिवन का यूज करके। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस एक्स, तो यहाँ y के प्लेस पे क्या रख देंगे, c माइनस एक्स, और यहाँ भी y के प्लेस पे क्या रख देंगे, c माइनस एक्स। देखो ये फंक्शन हो गया तुम्हारा। मेन अब फंक्शन ही बनाना है, अब बाकी प्रोसीजर सेम है। फंक्शन अगर आप बना लिए तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब कैसे करोगे, एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे, फिर दोबारा डिफ्रेंसिएशन करोगे, पहले वाले को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालोगे, मान लो c1 c2 कुछ भी आ गया, उसको डबल डेरिवेटिव में रखोगे। डबल डेरिवेटिव जिस पे निगेटिव आएगा वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना, तो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम हो जाएगा भाई। फंक्शन ये आपको बनाना सीखना है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट ये भी सेम है, इसका भी आप फंक्शन ट्राई करेंगे बनाने का, व्हाट आर डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर ना, इसका भी आप करेंगे ट्राई। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट बुक से हम कंप्लीट कराए हैं लगभग 55 क्वेश्चंस। फर्स्ट बुक में आपको भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं तो 55 क्वेश्चन, और इससे मिलता जुलता बिल्कुल आएगा। अगर ये 55 आपका हम क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आपको हम चैप्टर्स नहीं सिखाए हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाए, आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको खुद से पढ़ना है और इन क्वेश्चन का मल्टीपल रिवीजन कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आपका इंटीग्रेशन इट्स एप्लीकेशन ये होगा। इसमें भी कम ही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन जो हमें लगा मोस्ट एक्सपेक्टेड वही रखे हैं ना। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका जो जो यूज हो सकता है वो कराएं। अब ऐसे तो 11 एक्सरसाइज, हम 11 क्वेश्चन भी नहीं रखे हैं,
ना। तो भाई लास्ट टाइम आप क्या, लास्ट टाइम लिमिटेड ही पढ़ना है, आप उम्मीद है पहले से पढ़े होंगे, बस इन क्वेश्चन को और ज़रूर से एक दो बार अपने से ज़रूर लगा लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री पूछेगा ना, ये सब हम कल के डेट में आपको वीडियो आपको देंगे, ठीक है। चलिए तो फिर इतना रिवीजन तब तक आप लोग करें, फिर मिलते हैं आपसे।